हाय गाइज, आज हमने बनाई है डबल फ्राई गर्मा गर्म दाल की पकोड़े जिसको आप पकोड़े बोलते हो। पकोड़े छोटी होती है साइज़ में। आज हमने पोस्ट बड़े बनाए, लड्डू गोपाल के भोग लगाया। देखो मेरी पकोड़ी डबल फ्राई वाली कितनी अच्छी बनी है। साथ में हमने पूड़ी बनाई, गाजर का हलवा बनाया, बिना लहसुन प्याज के आलू मटर की सब्जी बनाई। चारों की रेसिपी मैं शेयर तो करूँगी आपके साथ में। चारों की रेसिपी अलग अलग है, तीनों पूड़ी के अलावा, पर आज मैं आपको पकौड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 3-4 लौंग लिए हैं, सौंफ लिए है, ये जीरा लिया है, ये अदरक छील के रख ली है। जितनी मुझे आवश्यकता होगी उतनी मैं डाल दूँगी। यहाँ मैंने 300 ग्राम चौले की दाल भिगोई है और उसको मैंने धो के निर्भय सुबह 8-6 बजे भिगो दी थी। ये मैंने मूँग की दाल भिगोई है धुली हुई, ये मैंने 200 ग्राम भिगोई है। अब ये क्या क्या भीग गई तो इसको मैंने निर्भय 4 बजे मैंने इसको पीस लिया। मैं पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ दाल को ही जाली वाली चम्मच से निकाल के डालूँगी। आप पानी डालोगे तो पतली हो जाएगी दाल और फिर वो पकोड़े वाला मज़ा नहीं आएगा। तो देखो मैंने दोनों ही दाल आधी आधी डाल दी, क्योंकि जो आधी दाल बचेगी उसमें मैं जो ये अपने लौंग वगैरह है, अदरक वगैरह है, वो पीसूँगी। दाल को भी एक साथ प्रेशर लगा के नहीं पीसेंगे, नहीं तो बहुत बारीक हो जाएगी। इसको झटके से पीसेंगे, हल्का सा झटका दिया और वैसे फिर झटका दिया। तो देखो मेरी दाल पिस गई है, दरदरी पिसी जी है। इतनी मोटी ही चाहिए थी मुझे, क्योंकि पकोड़े जो बनते हैं वो मोटी के ही बनते हैं, पोस्ट बड़े बनते हैं वो मोटी के ही बनते हैं। और देखो दाल भी कितनी गाढ़ी है ना, पानी बिल्कुल भी नहीं है दाल में, इतनी गाढ़ी है। ऐसी गाढ़ी दाल हो जब भी पकौड़े का मज़ा आता है, जब भी पकौड़े अच्छे बनते हैं। तो जब कभी आप बनाओ तो ऐसे बनाएगा। दाल अच्छी भिगोई हुई होनी चाहिए 8-10 घंटे, और फिर उसमें पानी मत डालो और ऐसे पीसो इसको। कितनी अच्छी पिसी जी है ना मेरी दाल। अब मैं दूसरा राउंड डाल दूँगी। दूसरा राउंड में मैं थोड़ी सी अदरक क्रश करके डाल दूँगी, लौंग डाल दूँगी, हरी मिर्ची नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही पीस डालूँगी, आधा की पीस, क्योंकि हरी मिर्ची दाल में पूरी में डाल दे तो एक जल्लाट हो जाती है। और आज मैं सूखी लाल मिर्ची भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास जो मोटी मिर्ची पिसी हुई है तेज़ वाली हो रखी है, तो मैं वही डालूँगी। ये मैंने दोनों दाल बची हुई डाल ली है। इसमें भी मैं पानी नहीं डालूँगी, और पानी मैंने साइड में रख दिया, किसी और काम ले लेंगे। दाल दोनों ही धुली हुई थी तो दोनों का ही पानी किसी काम में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने दाल ले ली है। अब ये दाल भी डाल दूँगी, मूंग वाली भी। और अदरक का पीस मैंने छील रखा है, वो मैं 1 इंच नेड़ा पीस क्रश करके डाल दूँगी। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ये मैंने दाल डाल दी है, और अब मैं ये अदरक का पीस ले रही हूँ, ये लौंग डाल दी है मैंने, और अब मैं अदरक काट के डाल दूँगी। प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और ये मैंने थोड़ी काली मिर्ची ले ली है, काली मिर्ची और लौंग और अदरक, आधी हरी मिर्च, बस इतना सा ही मसाला लिया है मैंने इसमें। और इनको दाल में डाल दिया। दाल भी मोटी पिसेगी तो ये मसाला भी मोटा ही पिस जाएगा। और इतनी दाल में ये 8-10 काली मिर्च, ये अदरक का पीस, ये सही रहेंगे, क्वांटिटी बिल्कुल सही रहेगी, ना कम रहेगा ना ज़्यादा। अदरक को काट के इसलिए डाल रही हूँ ताकि दाल मोटी पिसेगी तो अदरक साबुत न रह जाए, इसलिए अदरक को क्रश करके मैंने डाल दिया ताकि अच्छे से पिस जाएगी। ये मैं दूसरा राउंड पीस रही हूँ। देखो ये दूसरा राउंड भी पिस गया है। दूसरा राउंड भी मेरा इतना ही गाढ़ा है, क्योंकि मैंने पानी ऐड ही नहीं किया, देखो, और मोटा मोटा ही रखा है। अब इसमें ना मैं बेसन मिलाऊंगी ना मैं, और क्योंकि गाढ़ी दाल है तो बेसन मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपकी दाल बारीक पिस गई और थोड़ी पतली हो गई हो तो आप बेसन मिला सकते हो, पर मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। बिल्कुल गाढ़ी है दाल, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। देखो बिल्कुल गाढ़ी है। मैंने पूरा मिक्सी का जार पोंछ लिया है। अब इसमें मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी। साबुत धनिया बाद में ऐड करूँगी। पहले मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, और ये सौंफ और जीरा डाल दूँगी, और इसको अच्छे से विक्स से फेंटूँगी। फेंटने से क्या है कि दाल हल्की हो जाएगी, इसमें मतलब हवा भर जाएगी तो हल्की हो जाएगी। तो पोस्ट बड़े जो बड़े बनाते हैं अपन, वो मतलब थोड़े से अच्छे बनते हैं, फूले फूले से। ये मैंने मोटी मिर्ची ऐड कर दिया, सौंफ ऐड कर दिया, जीरा ऐड कर दिया, हींग और साबुत धनिया अब बाद में ऐड करूँगी, और हरा धनिया भी ऐड करूँगी। अब जो विक्स है उसे एक ही राउंड में थोड़ा सा प्रेशर से हिलाऊंगी। प्रेशर से हिलाने से क्या कि दाल हल्की हो जाएगी, मतलब हवा भर जाएगी दाल में तो दाल हल्की हो जाएगी। और इससे क्या है कि जब पकौड़ी या जो भी कुछ बनाओ तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं। आप मालपुए के घोल को भी ऐसे हिलाइए, मालपुए बहुत अच्छे बनते हैं।
तो ये मैंने जेंटली इसको नियर बाय 1-2 मिनट के लिए हिला लिया। अब हिला के मैं क्या करूँगी, इसमें मोटी मिर्ची ये मैंने सब मिला दिए हैं। अब ये साबुत धनिया ऐड कर दिया है मैंने, हींग ऐड कर दूँगी मैं। ये हरी मिर्ची काटी हुई है, हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक काटा है। तीन मिर्ची ली थी मैंने। ये हरा धनिया मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा मुंह में आना चाहिए। ये मैंने हींग ऐड कर दिया, एक आधी छोटी चम्मच के नियर बाय। ये बस इतना ही मसाला डाला है मैंने। अब क्या है कि थोड़ा सा पेस्ट मैं बनाने के बाद में जब पकौड़ी बनाऊंगी अलग रख लूँगी, क्योंकि जो कम मिर्ची खाते हैं वो कम मिर्ची वाला खा लेंगे, जो ज़्यादा मिर्ची खाते हैं उनके मैं मोटी मिर्ची थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी। बाकी मैंने कुछ भी मसाला नहीं लिया है, बस यही मसाला लिया है। इसी में मेरे पकौड़े बहुत टेस्टी बने, जिन्होंने भी खाया सब तारीफ़ की कि पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। तो ये मैंने कर लिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये मैंने तेल फ्राई कर लिया है। सबसे पहले मैंने भगवान के लिए मैंने छोटी छोटी पकौड़ी छूट दी है। मैं पकौड़ी हमेशा पकौड़ी या जो भी हो मैं चम्मच से डालती हूँ, हाथ से नहीं डालती। तो ये मैंने तेल गरम करके छोटी छोटी पकौड़ी डाल दी, क्योंकि पहले भगवान के भोग लगाऊंगी। इसको तो मैं एक ही बार में फ्राई करूँगी क्योंकि छोटी है और फटाफट से हो भी जाए, क्योंकि पूड़ी बना के फटाफट भगवान के मैंने हलवा बना लिया है, भोग लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने ये पकौड़ी तल ली है, फ्राई हो रही है। देखो आप, इनको साइड से हटा रही हूँ जड़ से, और ये फ्राई हो रही है। इनको बीच बीच में आप जड़ से ऐसे करते जाइए ताकि ये पलटती जाएगी और इधर से भी कच्ची होगी, फ्राई हो जाएगी। आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो एक ही तरफ से पकौड़ी जल जाएगी, दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएगी। तो आप जड़ से बार बार में बीच बीच में ऐसे करते रहिएगा। तो इससे क्या है कि पकौड़ी प्रॉपर चारों तरफ से अच्छे से सिक जाती है और कच्ची नहीं रहती कहीं से भी। ये सिक गई है। ये एक ही राउंड में सेकूंगी क्योंकि छोटी है पकौड़ी और भगवान के भोग लगाना है फटाफट से। फिर दूसरा राउंड मोटे पकौड़ों का डालूंगी, जो पोस बड़े बोलते हो आप। तो पोस मतलब पोस के महीने में बड़े बना के भगवान के भोग लगाना, इनको पोस बड़े बोलते हैं। ये अब मैं दूसरा राउंड डाल रही हूँ। ये मोटे पकौड़े को डाल रही हूँ, ये हमारे लिए डाल रही हूँ। इनको क्या नियर बाय 50-60% पका के और साइड में रख लूँगी, जब तक मैं बीच में पूड़ी निकाल लूँगी। पूड़ी निकाल के फिर इनको डबल फ्राई करूँगी। डबल फ्राई से क्या है कि ये न तो ज़्यादा अंदर से जलेंगे और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसीलिए डबल फ्राई करनी चाहिए पकौड़ों की हमेशा। कभी बनाओ डबल फ्राई करो। डबल फ्राई से क्या है कि आप एक फ़ायदा है कि आप पहले फ्राई करके रख दो, बीच में सारा काम कर लो, और जब खा रहे हो तब तुरंत आप उनको गरम गरम फ्राई कर लो, ये भी फ़ायदा है। दूसरा, ये प्रॉपर अच्छे से सीख भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आप एक बार में सेकोगे तो ये कुछ किचकिचे से ऐसे सॉफ्ट से लगती है मोटी पकौड़ी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप डबल फ्राई करो। इनको मैंने 60% सेक के मैंने निकाल लिया है। अब मैं पूड़ी निकालूंगी जब तक ये ठंडे हो जाएंगे आराम से, और भोग लगाऊंगी जब तक। फिर मैं इनको डबल फ्राई कर लूँगी। ये मैं पूड़ी निकाल रही हूँ भगवान के भोग के लिए, फिर हमारे लिए बना लूँगी, फिर पकौड़े वापस फ्राई करूँगी। देख रही हो मैंने पूड़ी निकाल रही हूँ। पूड़ी प्रॉपर निकाल के पूड़ी को भी आप जड़ से प्रेशर देंगे तो पूड़ी फूलेगी। एक पूड़ी डालते टाइम ज़्यादा ऑयल गर्म भी होना चाहिए, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और पूड़ी को पलटते जाओ। पर यहाँ आज मेरी थोड़ी पूड़ी ऐसी रह गई क्योंकि मैं साइड में दूसरा काम भी कर रही हूँ, मतलब सारा काम साथ ही कर रही हूँ, अकेली हूँ। ये मेरी पूड़ी 2 तो फूल गई, 2 नहीं फूली। तो ऐसे करके मैं पूड़ी भी निकाल लूँगी। और जब भी आप निकालो तो गरम गरम चीज़ को आप पेपर पे मत रखो। पेपर पे एक हानिकारक इंक लगी हुई होती है, जो लिखा हुआ होता है वो एक इंक से लिखा होता है, जो बहुत ही हानिकारक होती है। तो गरम गरम कभी भी पूड़ी रोटी उस पर नहीं रखनी चाहिए। देखो ये पकौड़ी मैंने वापस डाल दी है, क्योंकि ये मैंने आधा घंटा पौन घंटा बाद में डाली। बीच में मैंने काफ़ी काम कर लिया। अब मेरे खाना खाने वाले हैं, उनके लिए मैं वापस फ्राई कर रही हूँ। ये मोटे वाले पकौड़े हैं, इनको हमेशा गैस का फ्लेम कम रख के ही फ्राई करना चाहिए, क्योंकि ये आधे पहले सीख चुके हैं, आधे सीखेंगे तो कुरकुरे हो जाएंगे। और ज़्यादा गैस का फ्लेम रखोगे तो ये पकोड़े जल जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम रखना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना चाहिए। ये मेरे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको बटर पेपर पे रख लूँगी। बटर पेपर से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है, और पूरा मतलब ऑयल उस पेपर पे रह जाता है, और पकोड़े बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखो मेरे पकोड़े तैयार हैं। कैसी बनी रेसिपी? थैंक यू सो मच।